शिवम अति सुंदरम भैया, अति सुंदरम। हाँ, मतलब एक विकेट ले ली, 2 ही ओवर डाले थे और फिर 40 गेंदों में 60 रन भी बना दिए। 150 के स्ट्राइक रेट के साथ शिवम दुबे ने एक बार फिर मतलब वो दावा अपना पेश कर दिया है। दिस इज सेकंड T20 IF50। एक बार बहुत पहले बनाई थी वेस्ट इंडीज के सामने, उसके बाद भी रेगुलर चांसेस नहीं मिले थे। और यहां पर तो हमने की भी थी बात कि 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने इनको बाहर बिठा के रखा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आपने इनको ड्रॉप ही कर दिया। अब जब मौका मिला है तो मौके पे चौके नहीं छक्के लगाया, बंदे ने छक्के छुड़ाए हैं। भारत 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाता है और आगे की तरफ श्रृंखला, एक और बायलैटरल श्रृंखला जीत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका है मेरे यार। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का बहुत ठंडे मोहाली से स्वागत है। अब देखिए, आज बताऊंगा आपको, मैं प्रोवो के बारे में बताऊंगा, ओपिनियन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वही बताऊंगा। पर एक मेरी ओपिनियन जरूर है, इतनी ठंड में मैच क्यों रखवाते हो यार? आई मीन मोहाली और धर्मशाला इस ठंड में, मतलब दीज आर द लास्ट 2 प्लेसेस जहां पे आपको जाके क्रिकेट खेलनी चाहिए। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक बंदे से नहीं मिला जो ये ना कह रहा हो बहुत ठंड है पाजी, बहुत ठंड है। बहुत सारे और भी स्टेडियम है जहां पर जाके मुकाबले खेले जा सकते हैं, पर मोहाली वॉज नॉट दैट चॉइस। मतलब मोहाली एंड धर्मशाला भैया बहुत ठंड है सच्ची, इन 2 जगह पे नहीं, बाकी जहां मर्जी खेलो। ये दिल से मेरी आवाज निकली है क्योंकि सबको वार्मर्स लगे हैं और हाथ में ग्लव्स भी लगे हैं भाई, बहुत ठंड थी। एनी हाउ, ठंड तो थी, पर भारतीय टीम ने बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि यशस्वी फिट नहीं थे। अब यशस्वी जायसवाल अगर फिट नहीं होते हैं तो फिर शुभमन गिल ओपन करते हो, आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाते हैं। शिवम दुबे को खेलने का मौका मिल जाता है और भारत टॉस जीत जाता है। सिर्फ टॉस जीतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ना यहाँ पे बाद में ड्यू ने भी आना था और बहुत सपाट पिच है, यहाँ डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। पहले भी पिछले 40 में कुछ 26 मैच तो वो चेजिंग टीम जीती थी, अब 27 कर लो। तो सच ये है कि यहाँ पे चेज करने वाली टीम का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज होता है। पर उसके अंदर एक और चीज हो गई, भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए, मैं थोड़ा हैरान। सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर और 1 शिवम दुबे साथ में। लेकिन एक और अच्छी चीज हुई कि जब रोहित शर्मा बतौर कप्तान आते हैं ना, तो सडनली 2 चीजें बदल जाती हैं। एक तो भारतीय टीम वो 11 खिलाती है जिसके अंदर आपके टॉप 6 में एक बॉलर होता है और उस बॉलर को बॉलिंग करने का मौका भी मिलता है। ही वॉज ब्रिलियंट। जैसे ही एक विकेट गिरा, अगला ओवर शिवम दुबे ने उस ओवर में इब्राहिम जादरान को आउट कर दिया, फिर उनको रोक दिया, फिर उनको दूसरे एंड से लेकर आए, फिर एक ओवर और निकलवा दिया। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि एंड में बहुत सारे विकल्प मौजूद थे, किसकी तरफ जाऊं। किसी की पिटाई पड़ रही है, पर क्योंकि सिर्फ 5 ही बॉलर हैं, आपको उसके ओवर पूरे कराने होते हैं। ये वाली बात हमने जरूर देखी थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, पर यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे आपके पास विकल्प मौजूद थे और बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गेंदबाजों का। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान जब ये पलट के देखेंगे अपने एफर्ट को, दे शुड बी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप अफगानिस्तान ने खिलाई, जिसके अंदर मतलब गुलबदीन नाइब की तो बैटिंग ही नहीं आई, तो मतलब बैटिंग चलती जा रही, खत्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में या तो इतनी बैटिंग मत खिलाओ, आप एक और बॉलर खिला लो, नूर अहमद को आप खिला सकते थे, आप फरीद खान को खिला सकते थे, मतलब बॉलर बहुत है इनके पास यार, पर नहीं खिलाया इन्होंने। इन्होंने बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाए। अब उसमें आप इतनी धीमी शुरुआत करते हो, रन बॉल चल रहे हो, तो फिर नहीं चलेगा ना यार। थोड़ी सी और मुझे लगता है इंटेंट चाहिए थी, अग्रेशन चाहिए था, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हो या मे बी नहीं जाने जाते हो। क्योंकि किसी भी इनके बल्लेबाज का जो कोई भी इनका जो बैटर होता है उसका कोई स्ट्राइक रेट 150 के आसपास नहीं होता है। ये सब 110, 105, 103 के स्ट्राइक रेट वाले इब्राहिम जादरान जो है, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े प्रॉपर बैटर है, वो कप्तान है इस टीम के, 22 वर्षीय। फिर रहमत शाह आते हैं। अब ये तो मोहम्मद नबी ने एक्चुअली थोड़ी सी लाज बचा ली, क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग एक्चुअली अच्छी अजमतुल्ला उमर जही ने भी की, और अंत में जाते जाते आप 158, 159 के स्कोर तक पहुंच जाते हो, जो कि मतलब डिफेंडेबल तो नहीं है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल है। सिर्फ सम्मानजनक स्कोर था, इसमें जीतने का चांस नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहां पे अक्षर पटेल 2 विकेट चटकाते हैं, 2 विकेट मुकेश चटका जाते हैं। अपना आखिरी ओवर होता है, पहली बॉल आखिरी बॉल विकेट मिलते हैं। आखिरी के कुछ ओवर में हम रन ज्यादा लीक करते हैं, इसमें डाउट नहीं है। अर्शदीप वॉज अनलकी, उनको मुझे लगा विकेट मिलनी चाहिए थी। रवि बिश्नोई को एक भी विकेट नहीं मिलती है, पिछले 11 मैच में पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन दिस लास्ट 11 गेम्स जहां वो विकेटलेस गए हैं। पर कुल मिला के भारत जो रन है वो रोक लेता है भाई। 158 पे अगर आप सामने वाली टीम को रोक लोगे तो फिर काम ना आसान हो जाता है, फिर बहुत काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे वैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिफोर आई टॉक अबाउट द इंडियन बैटिंग एंड बिफोर आई एक्चुअली टेल यू कि वो रनआउट का क्या सिलसिला था और किस किसने अपनी जगह को और पुख्ता किया है। शिवम दुबे बाय द वे 1 विकेट ले चुके हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब जब इनिंग्स का अंतराल आता है। अगले मैच में क्या होगा
जनरल बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलूंगा। इंटीग्रेशन करनी होती है भाई, स्पॉन्सर है। तिलक वर्मा अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? मुझे लग रहा है शायद नहीं खेलेंगे। मुझे लग रहा है वो ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि अगर विराट कोहली और यशस्वी दोनों अवेलेबल हो जाएंगे तो बाहर कौन जाएगा? शिवम दुबे को तो कोई बाहर नहीं ले जा सकता, ना रिंकू सिंह को कोई टच करेगा। शुभमन गिल का पता नहीं, पर मुझे लग रहा है तिलक वर्मा ड्रॉप हो सकते हैं अगले मैच में, हो सकता है भैया। और दूसरी बात यह, दूसरा सवाल मेरे जहन में आता है कि पहले 3 में 25 बनाएंगे। मुझे लग रहा है हम इंदौर के मैदान पे तो पहले 3 में 25 पक्का बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये ओपिनियन का इस्तेमाल मैं यहां आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन अगले मैच में मैं शेयर करूंगा प्रोवो पर। प्रोवो की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और प्रोवो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां पे अपनी समझ के साथ आप खेल सकते हैं। आसान सवालों के जवाब यस या नो में देने होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मुझे क्रिकेट आता है, आपको जो भी कुछ आता हो आप वो कैटेगरी चूज कीजिए और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल कीजिए। जीते हुए पैसों का आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, गूगल पे या यूपीआई के जरिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन्वेस्ट वाइजली, प्ले ऑलवेज सेंसिबली। और करोड़ों लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो आप भी वहां खेल सकते हैं और अपनी ओपिनियन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां नहीं करने का, आपको प्रोवो पे करना है। प्रोवो कहां है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, चेकआउट कर लीजिएगा। अब रन चेस की बात करते हैं। रन चेस इज एन इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था ये भारत को मिलेगी बहुत बड़ी जीत। अब वो बहुत बड़ी जीत के लिए जो 14 महीने के बाद जब पहुंचते हैं हमारे रोहित शर्मा स्ट्राइक पे आते हैं, दूसरी गेंद पे वो शॉट लगाते हैं, दूसरी तीसरी गेंद पे शॉट लगाते हैं, भागते हैं और मिड ऑफ पे गेंद जाती है। मिड ऑफ पे जब भी गेंद जाती है, मिड ऑफ, मिड ऑन, कवर्स, जो सामने की तरफ गेंदें जाती हैं बल्लेबाज के, स्ट्राइकर के, कॉल उनकी होती है। डेंजर एंड भी उन्हीं का होता है, क्योंकि जो थ्रो आना है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आना है। रोहित शर्मा यस यस बोलते रहते हैं और साथ साथ भागते रहते हैं। शुभमन गिल पीछे की तरफ देख रहे होते हैं, वो नो भी करते हैं, पर एक बार दोनों जने एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। नाउ रोहित वाज विजिबली अपसेट, राइटफुली सो, क्योंकि कॉल उनका, प्रॉब्लम उनकी, रन आउट होते। नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो कोई बात नहीं थी, वो भागा ही नहीं नॉन स्ट्राइकर, तो थोड़ी सी हैरानी होती है। और वो थोड़ा सा निराश भी थे, नाराज भी थे, उन्होंने जाहिर भी कर दिया। इनफैक्ट 2018 के बाद पहली बार T20 आई में रन आउट हुए हैं। T20 आई में, यस, इन 17 इनिंग्स। होते नहीं है रन आउट आराम से, पर यहां और रन आउट हो जाते हैं। गलती शुभमन की जरूर थी, पर एक थॉट थी क्या शुभमन को भागना चाहिए था। सी इंस्टिंक्टिवली, दैट इज एन, मतलब उसके अंदर ना कोई इसमें मॉरल जजमेंट की बात नहीं है। इंस्टिंक्ट उस समय आपका क्या कहता है, आपसे गलती हो गई, आपको एहसास हुआ है, पर स्प्लिट सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। और शुभमन गिल की अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें भी पता है कि ये मैच शायद मैं नहीं खेल रहा होता यार, या 3 नंबर बैटिंग कर रहा होता, दिमाग में कुछ भी चल रहा होता, तो आप बहुत होते हैं मुझे रन बनाने जरूर है यार, आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो कई बार हो जाता है, नहीं करते यार आप। मेरा डेब्यू मैच था एक्चुअली, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मेरा रणजी का डेब्यू मैच था और उसने मुझे कहा था आपका आखिरी मैच है, आपको दे तो रहे मौका, पर ये आपका आखिरी मैच है। यार ये क्या बात हुई, पिछले साल एक्चुअली बिना मैच खेला ड्रॉप कर दिया दिल्ली ने। तो अजय शर्मा जी मेरे कप्तान थे, उन्होंने शॉट मारा पॉइंट पे, मैंने कहा नो, वो गए भाग। मैंने कहा नो भैया, मैं नहीं भागना चाहता हूं। अजय शर्मा जी थोड़े आधे रास्ते पर आते हैं, वापस जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। नो, इट वॉज वेरी सिंपल। जब वो आधे रास्ते का 4 कदम से वापस नहीं जा पाए तो मैं भी नहीं पहुंच पाता। पर उसका बुरा मान गए थे, गुस्सा हो गए थे कप्तान साहब, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस समय। वो इंस्टिंक्ट मेरा ये कह रहा था कि मैंने आपको शॉट मारती नो बोल दिया। पॉइंट पे दोनों का कॉल होता है, मेरा भी आपका भी है, और मैं नहीं पहुंच सकता। इनफैक्ट वो रन था नहीं, वो रन नहीं था। अब उसमें मैंने 150 बनाया मैच में, मतलब देन आई वाज नॉट ड्रॉप्ड आफ्टर, एटलीस्ट नॉट दैट ईयर। तो ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू जज शुभमन गिल्स इंटेंट कि उन्होंने यस बोल, मतलब वो गलती होने के बाद भी क्यों नहीं भागे जब मौका था कि अपना सेक्रीफाइस कर रहे थे विकेट। ठीक है, इट्स ओके। पर उसके बाद जिस तरीके से आउट मैं हैरान हुआ यार, क्योंकि ऐसे नहीं आउट होता बंदा। एक चौका मार चुका था, फिर कदम का इस्तेमाल करके एक और चौका मार चुका था। शुभमन गिल इज समवन की फिर वहां पे वो एहसास करते हैं कि 160 ही तो चेस कर रहे हैं, बहुत सपाट पिच है। अगर आराम से बैटिंग करता रहूंगा तो 60, 70, 80 मैच विनिंग नॉक खेल के जाऊंगा। तो वहां शायद उनके दिमाग में खल रहा था कि मैंने रोहित को गलती से आउट करा दिया है, एंड देन ही थ्रू हिज विकेट अवे। खराब शॉट था यार। शुभमन आउट, रोहित आउट, बैटिंग के लिए आता है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा के साथ शिवम दुबे को ऊपर भेजा जाता है, और तिलक वर्मा थोड़ी देर तक अच्छा खेलते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं उमर जई की बॉल पे। पर शिवम दुबे, यार अब शिवम दुबे की बैटिंग की बात करते हैं। शिवम दुबे के साथ मुझे लग रहा था कि सही नहीं हो रहा है, आप उनको रखते हैं पर खिलाते नहीं है, फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप उनको यहां लेकर आते हैं। एक विकेट वो ऑलरेडी चटका चुके थे बॉलिंग के साथ, लेकिन जो बैटिंग की है यार बंदे ने, और बड़ी मेच्योरिटी के साथ खेले हैं। तो और अपना दावा एक बार फिर पेश कर दिया उन्होंने कि यार देखो ऐसा है तो मुझे मौके तो दो, मैं बॉलिंग भी कर देता हूं। अगर हार्दिक पांड्या फिट या अनअवेलेबल होते हैं, किसी भी कारण से फिट नहीं होते, अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो आई एम देयर, मैं कर सकता हूं ये काम, और मैच जिता के गए। आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन कि आप मैच जिता के जाते हो। क्योंकि जब बीच में तिलक आउट हुए तो जितेश की नॉक अच्छी थी, लेट मी जस्ट से हैंड अप कि जितेश अच्छा खेले, पर जितेश को ये बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैच खत्म कर दें यार, क्योंकि ना खत्म कर सकते हैं। इस बैटिंग सो ब्यूटीफुली कि 31 रन को वो 41, 42, 50 या
47 रन बना के मैच खत्म करके जाएंगे ना, तो फिर डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उनका जो जगह है वो सीमेंट नहीं हुई है। मुझे लगता है इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि उस स्लॉट के लिए संजू सैमसन तो है ही। केएल राहुल को रूल आउट मत करना, मुझे लग रहा है कि अभी उनका नाम भी देखो आएगा, क्योंकि वो शायद आईपीएल में नीचे बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और उसके बाद ऋषभ पंत अगर फिट हो गए तो उनका नाम भी आ सकता है, राइट। और संजू सैमसन तो है ही। मतलब इतने सारे जब आपके पास कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ईशान किशन की हमने चर्चा भी नहीं किया है। आई मीन आई डोंट नो, मे बी ही इज दैट मिडल ऑर्डर ऑप्शन एज वेल, नॉट एज मच अभी, लेकिन हु नोज। तो फिर ऐसे में जब आपको मौका मिल रहा है, और कभी कभी मौका मिलता है जहां आप नॉट आउट जा सकते हो, मैच खत्म करा के जा सकते हो, तो वहां वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 ओवर में लगातार बड़े बड़े वो शॉट मार रहे थे और जोखिम से खेल रहे थे। इवेंचुअली गेट्स आउट, रिंकू आके मैच खत्म कर देते हैं, एंड ही इज वेरी गुड यार इन दैट रिस्पेक्ट। कुल मिला के भारत जीत जाता है 6 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वाज शिवम दुबे, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस शिवम दुबे। और भारतीय टीम अब अगले मैच में जब पहुंचेगी इंदौर स्टेडियम में, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अच्छा ही खेलेंगे हम। अफगानिस्तान, बैट मोर अग्रेसिवली अगर इतने सारे बैटर खिलाने हैं तो, और अगर आप अग्रेसिव बैटिंग नहीं करना चाहते हो तो फिर एक बॉलर और खिला लो, क्योंकि यू नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ इज व्हाट आई फील। और भारतीय टीम ने अपना काम तो अच्छे से कर दिया है। तिलक वर्मा ने पूरी तरह से उस मौके को नहीं भुनाया, शिवम दुबे ने भुना लिया है। और जब शिवम दुबे अपना मौका भुना लेते हैं तो देखिए वर्ल्ड कप ही आ रही है, आईपीएल भी आएगी। चेन्नई सुपर किंग्स में अच्छी जगह बैटिंग करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो फिर आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, शिवम दुबे क्या वर्ल्ड कप जाना चाहिए, क्या जाएंगे? रिंकू सिंह लेफ्टी इतने सारे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइटी आ जाएंगे, बट वी शैल टॉक अबाउट ऑल दैट लेटर। अब मेरा सुबह सुबह की फ्लाइट है, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं फ्लाइट में हूं, और मेरी बेटी का बर्थडे है यार, शी इज टर्निंग 11। आरना, माई हार्ट इज टर्निंग 11, तो बर्थडे पे थोड़ा घर जाना जरूरी है। इसे सुबह सुबह 6:45 बजे की फ्लाइट पकड़ के मैं यहां से निकलने वाला हूं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। प्लीज डू सेंड योर विशेज एंड ब्लेसिंग्स, क्योंकि ना दुआएं लगती हैं यार, तो आपकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद बहुत होता है। आशीर्वाद दीजिए मेरी छोटी सी बेटी को फ्रॉम द एंटायर आकाशवाणी फैमिली। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, गप्पे मारेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और प्रोबो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक दिस आउट।